हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर क्रॉसओवर मारुति फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वर्सेस Hyundai की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी Hyundai Venue का एस वेरिएंट के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग की। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट की प्राइस जाती है 8.72 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 9.95 लाख। वहीं हम बात करेंगे Hyundai Venue एस वेरिएंट की प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइस जाती है 8.94 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 10.02 लाख। यानी कि प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 7,000 एक्सपेंसिव है Hyundai Venue का एस वेरिएंट मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस के कंपैरिजन में। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही एसयूवीज के डायमेंशंस की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का जो लेंथ है 3995 mm प्रोवाइड किया गया है, जो कि इक्वली है Hyundai Venue के लेंथ के। वहीं विड्थ की बात करें तो 1765 mm प्रोवाइड किया गया है फ्रॉन्क्स की विड्थ, जो कि 5 mm कम है Hyundai Venue के विड्थ से। हाइट की अगर हम बात करें तो 1550 mm प्रोवाइड किया गया है मारुति फ्रॉन्क्स का हाइट, जो कि 67 mm कम है Hyundai Venue के हाइट से। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो मारुति फ्रॉन्क्स का व्हील बेस है 2520 mm, जो कि 20 mm ज़्यादा है Hyundai Venue के व्हील बेस से। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 190 mm प्रोवाइड किया गया है मारुति फ्रॉन्क्स का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 5 mm कम है Hyundai Venue के ग्राउंड क्लियरेंस से। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो मारुति फ्रॉन्क्स में प्रोवाइड किया गया है 308 लीटर का बूट स्पेस, जो कि 42 लीटर कम है Hyundai Venue के बूट स्पेस से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो मारुति फ्रॉन्क्स में प्रोवाइड किया गया है 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 8 लीटर कम है Hyundai Venue के फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। वहीं डायमेंशंस के मामले में Hyundai Venue आगे निकल जाती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स से। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, इंजन स्पेसिफिकेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख पा रहे हो, मारुति फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस में प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर ड्यूल जेट नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 88.5 bhp की पावर एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं 5 स्पीड मैनुअल AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन एंड माइलेज आपको कंपनी क्लेम करती है 21.79 kmpl की माइलेज। वहीं Hyundai Venue में प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 82 bhp की पावर एंड 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इस वेरिएंट में कंपनी क्लेम करती है 18 kmpl की माइलेज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट की डिजाइन डायनेमिक्स फ्रंट प्रोफाइल की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ मैं कवर करने वाला हूँ एक एक कंपोनेंट, एक एक फीचर। ये रहा दोस्तों मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस की फ्रंट प्रोफाइल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफी स्टनिंग डिजाइन प्रोवाइड किया गया है, कूपे डिजाइन दिया गया है। और डेल्टा प्लस में 2 वेरिएंट मिलते हैं दोस्तों, 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जी हाँ दोस्तों, और वहीं इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ट्रिपल स्लॉट में LED डे टाइम रनिंग लाइट और साथ में टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा LED डे टाइम रनिंग लाइट साथ में टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है ट्रिपल स्लॉट में। ऊपर वाला आपको हाई बीम में, नीचे 2 दिए गए हैं लो बीम में, जो कि LED में ही दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार हाउसिंग में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रंट ग्रिल बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में दिया गया है, हेक्सागोनल रेक्टेंगल और बीच में सुजुकी का लोगो। और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है, जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफी एनहांस कर रहे हैं।
फ्रंट ग्रिल के बैकग्राउंड में बहुत ही शानदार टेक्सचर दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह एडम आपको ब्लैक में दिया गया है, वहीं यहाँ पे स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश में दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफी हद तक लुक वाइज एनहांस कर रहे हैं। अब बात करते हैं Hyundai Venue S वेरिएंट के डिजाइन, डायनेमिक्स एंड फ्रंट प्रोफाइल की। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2023 अपडेटेड Hyundai Venue का S वेरिएंट, जो कि सेकंड बेस मॉडल है दोस्तों, जो कि बहुत ही जबरदस्त फीचर से लैस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल से देखने में काफी बोल्ड, प्रीमियम और एग्रेसिव लग रहा है दोस्तों। वहीं सबसे अट्रैक्टिव पार्ट इसका फ्रंट ग्रिल है, जिसमें डार्क क्रोम का यूज किया गया है। बीच में Hyundai का लोगो दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफी बोर्ड नजर आ रहा है। हेडलैम्प में सबसे ऊपर आपको ट्रिपल स्लॉट दिया गया है। फर्स्ट स्लॉट एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, सेकंड स्लॉट आपको यहाँ पे टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। इसके नीचे रेक्टेंगुलर हाउसिंग में आपको हैलोजन बल्ब के रूप में हाई बीम, लो बीम हेडलैम्प यूनिट दिया गया है, और नीचे फॉग लैम्प प्रोवाइड नहीं किया गया है। एयर डैम्प आपको यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होता हुआ जाता है ब्लैक कलर में। नीचे स्किड प्लेट आपको ग्रे फिनिश में दिया गया है। काफी अट्रैक्टिव इसका फ्रंट प्रोफाइल है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट की साइड प्रोफाइल की। तो चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। वहीं फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक और सस्पेंशन, फ्रंट में मैकफरसन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में टॉर्जन बीम विद कॉइल स्प्रिंग प्रोवाइड किया गया है। वहीं इस एसयूवी की जो टर्निंग रेडियस है 4.9 मीटर्स है, जो कि इसे बहुत ही कम जगह में मुड़ने में मदद करती है दोस्तों। 190 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे ऑफ रोडिंग में बहुत ही जबरदस्त मदद करने वाली है। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील दिया गया है इस वेरिएंट में। व्हील साइज है 195/60 R16 और व्हील आर्च में ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। ओआरबीएम आपको यहाँ पे बॉडी कलर एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में मिलता है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। फ्रंट में वाइपर रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो ब्लैक कलर का यहाँ पे रूफ रेल दिया गया है, और इसके किसी भी वेरिएंट में सनरूफ नहीं आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में ही अवेलेबल कराया गया है, और चारों ओर बॉडी क्लैडिंग इसके बहुत ही शानदार, और रियर प्रोफाइल से इसे कूपे डिजाइन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं Hyundai Venue S वेरिएंट के साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। साइड प्रोफाइल में 15 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है ब्लैक कलर में। व्हील साइज है 195/65 R15। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। फेंडर पे टोन इंडिकेटर, ओआरबीएम आपको बॉडी कलर में दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फ्रंट में वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार सिल्वर फिनिश में रूफ रेल दिया गया है, कुछ इस तरह का, और ग्रैब हैंडल भी आपको बॉडी कलर में ही प्रोवाइड किया गया है। चारों ओर आपको बॉडी क्लैडिंग और साइड में डोर मोल्डिंग भी दिया गया है। साइड प्रोफाइल में फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक, सस्पेंशन फ्रंट में मैकफरसन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में टॉर्जन बीम विद कॉइल स्प्रिंग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट की रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो शार्क फिन एंटीना सबसे ऊपर प्रोवाइड किया गया है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प प्रोवाइड किया गया है, और इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं डिफॉगर, लेकिन रियर वाइपर यहाँ पे नहीं दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टेल गेट के बीचों बीच सुजुकी का लोगो, बहुत ही शानदार एलईडी टेल लैंप यूनिट दिया गया है, बहुत ही यूनिक डिजाइन में। लेकिन ये बीच वाला पार्ट जो है रिफ्लेक्टर्स का है। कनेक्टिंग टेल लैंप यूनिट इस वेरिएंट में नहीं आता है। फ्रॉन्क्स की बैजिंग टेल गेट के लेफ्ट साइड नंबर प्लेट की जगह इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, और रियर बम्पर आपको बॉडी कलर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ रियर बम्पर के दोनों ओर वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स मिलता है, और यहाँ पे स्किड प्लेट दिया गया है सिल्वर फिनिश में, जो कि इसके रियर प्रोफाइल को लुक वाइज एनहांस कर देते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं Hyundai Venue S वेरिएंट की रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत ही शानदार, और सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, इसमें आपको डिफॉगर दिया गया है, लेकिन रियर वाइपर प्रोवाइड नहीं किया गया दोस्तों। और यहाँ पे दिया गया है एच शेप्ड कन्वेंशनल टेल लैम्प यूनिट, जो कि एलईडी टेल लैम्प यूनिट नहीं है, और कनेक्टिंग टेल लैम्प यूनिट अपर वेरिएंट में आता है। यहाँ पे आपको केवल रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं इस वेरिएंट में, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और टेल गेट के बीचों बीच Hyundai का लोगो, वेन्यू की बैजिंग, और रियर बम्पर पे दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स दिया गया। रिवर्स पार्किंग लाइट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको प्रोवाइड किया गया है।
नंबर प्लेट की जगह और ग्रे फिनिश में स्किड प्लेट दिया गया जो कि इसके रियर प्रोफाइल को काफी एनहांस कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट के इंटीरियर की। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक एक कंपोनेंट एक एक फीचर्स आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दिया गया है सेंटर लॉकिंग जो कि आपको कीलेस एंट्री के रूप में मिल जाता है, और यहाँ पे डोर पे दिया गया है ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन और मरून एंड ब्लैक फिनिश। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, लॉक अनलॉक का बटन, ओआरएम के कंट्रोल दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों ही है दोस्तों। और इसमें 1 लीटर का बोतल होल्डर, थोड़ी सी जगह, 4 स्पीकर आपको प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो ट्रिपल टोन में दिया गया है, ब्लैक सैटिन सिल्वर फिनिश और मरून फिनिश में बहुत ही अमेजिंग और स्टनिंग और प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। वहीं स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड काफी बटन्स दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेबलर, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन। नीचे आपको डेड पेडल दिया गया है जो कि लॉन्ग जर्नीज में काफी मददगार साबित होता है दोस्तों। और यहाँ पे ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसी के साथ हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, और इसके किसी भी वेरिएंट में सनरूफ नहीं आता है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे आर्म रेस्ट आपको नहीं दिया गया है, कुछ इस तरह का स्टोरेजेस। ठीक उसके आगे हैंड ब्रेक क्रोम फिनिश में, और इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी एजीएस का ऑप्शन आता है दोस्तों, जिसपे सैटिन सिल्वर और क्रोम फिनिश दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया चारों ओर। जस्ट उसके आगे आपको मिलता है 2 कप होल्डर, यूएसबी और 12 वोल्ट का चार्जर जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, और नीचे आपको यूएसबी पोर्ट एंड 12 वोल्ट का चार्जर। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिया गया है कार्बन फाइबर फिनिश, सिल्वर फिनिश, और 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में डिजिटल आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड 3 स्पोक टिल्टेबल फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया है, उसके एडजस्टेंट आपको फोन कॉल वॉइस रिकॉग्निशन की सुविधा प्रोवाइड किया गया है। बीच में सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश में कुछ इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पे डिसेंट दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसके साथ ही आपको को पैसेंजर साइड मिल जाता है एयरबैग, एंड ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे एयरबैग मिल जाता है, यानी कि ड्यूल एयरबैग प्रोवाइड किया गया है। वहीं यहाँ पे वैनिटी मिरर की बात करें तो को पैसेंजर साइड अवेलेबल कराया गया है, सेंटर में कैबिन लाइट दिया गया है ट्विन, और ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और इसका की दिखाना चाहूंगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है कुछ इस तरह, और सेंटर में आपको मिलते हैं डे नाइट IRBM जो कि नाइट के समय में काफी मददगार साबित होता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को, और यहाँ पे भी आपको ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड मरून फिनिश में, और ग्रैब हैंडल पे दिया गया है पावर विंडो के कंट्रोल, नीचे 1 लीटर का बोतल होल्डर, स्पीकर दिया गया है, काफी कंफर्टेबल और फैब्रिक टच यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वहीं डोर लॉक आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ही मिलने वाले हैं, काफी अच्छी खासी स्पेस आपको मिलने वाले हैं। और तीनों ही जो पैसेंजर है उनके लिए हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, 12 वोल्ट का चार्जर जरूर दिया गया है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट डेल्टा प्लस वेरिएंट में कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार प्रीमियम लगता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वहीं चारों ओर नजर घुमाए तो यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है केवल ड्राइवर सीट को छोड़कर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कोट हुक भी दिया गया है, सेंटर में आपको यहाँ पे कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में। वहीं लेग रूम की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी लेग रूम और नी रूम दिया गया है, हेड रूम भी डिसेंट दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसके लिए बिग थम्स अप। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो रियर पैसेंजर्स के लिए दिक्कत हो सकती है, जो कि ऑटो एक्सपो में भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि 6 फीट का बंदा यहाँ पे बैठ के उनको दिक्कत हुई थी। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो ओपन कर लेते हैं इसकी बूट गेट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, और ओपन होते ही लार्ज बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है 308 लीटर का। और यहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, 60-40 स्प्लिट होता है, रियर सीट इंक्रीज कर सकते हैं आप यहाँ पे बूट स्पेस को। और इस वेरिएंट में कहीं भी बूट लैंप नहीं दिया गया है, और टूल किट जरूर दिया गया है। और यहाँ पे टूल किट रखने की जगह जस्ट इसके अंडरनीथ आपको यहाँ पे दिया गया है स्पेयर व्हील,
जो कि आपको मिलते हैं स्टील व्हील के ही रूप में, और साइज भी आपको 16 इंच का ही मिलता है। वहीं टेल गेट की इनर साइड ग्रैब हैंडल दिया गया है, जिसे ग्रैब करके आप सेट कर सकते हैं इजिली, कुछ इस तरह जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं Hyundai Venue S वेरिएंट के इंटीरियर की। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक एक कंपोनेंट, एक एक फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन आपको ब्लैक एंड बीच कलर में दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल और 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर 4 दिए गए हैं, डोर लॉक पे सिल्वर फिनिश, कुछ इस तरह का इसका ड्यूल टोन डैशबोर्ड लेआउट जो कि बहुत ही प्रीमियम लगते हैं दोस्तों। जगह जगह सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है, और स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड आपको यहाँ पे मल्टी टेरेन मोड, हेडलैम्प लेबलर का बटन, नीचे डेड पैडल दिया गया है, लॉन्ग जर्नीज में काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और यहाँ पे आपको ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है, काफी कंफर्टेबल सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। और वहीं इसके सेंट्रल कंसोल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलते हैं, जिसके नीचे स्टोरेजेस आपको प्रोवाइड किया गया है। जस्ट इसके एडजस्टेंट आपको यहाँ पे दिया गया है 2 कप होल्डर, ब्लैक कलर में हैंड ब्रेक, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जिसके चारों ओर आपको सिल्वर फिनिश दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और उसके आगे आपको मोबाइल वगैरह रखने की स्पेस, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, फास्ट चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट, और इसमें मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है इस वेरिएंट में। उसके ऊपर आपको हेडलाइट लैंप दिया गया है और मीडिया के कंट्रोल, और जस्ट उसके ऊपर 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जिसका इंटरफेस काफी शानदार है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया है, राइट साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता इस वेरिएंट में, और टिल्ट इस तरह एडजस्ट हो जाता है। ग्लोब बॉक्स आपको जस्ट सफिशिएंट दिया गया है, हालांकि कूल्ड नहीं है इस वेरिएंट में। जस्ट इसके ऊपर आपको स्टोरेजेस दिया गया है, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। वहीं यहाँ पे डे नाइट IRBM प्रोवाइड किया गया है। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है, और यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन की फैसिलिटीज दिए गए हैं। चलिए अब रियर कैबिन कंफर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी पावर विंडो के कंट्रोल, डुअल टोन कॉम्बिनेशन, 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर दिया गया है, काफी अच्छी खासी स्पेस। रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट दिया गया है, सिल्वर फिनिश दिया गया है, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाता है। और साथ ही रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट काफी प्रीमियम दिखता है दोस्तों, ड्यूल टोन में, और चारों ओर ग्रैब हैंडल दिया गया है, कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है, और काफी अच्छी खासी लेग रूम, और साथ ही हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जिसके लिए बिग थम्स अप। और चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे 350 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। पार्सल ट्रे नहीं मिलते इस वेरिएंट में। फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिए गए हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ, और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया। चलिए अब फाइनली बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को 5th जनरेशन हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पे तैयार किया गया है। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको मिलते हैं ड्यूल एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग, डे नाइट IRBM, ISOFIX child seat anchorage, electronic stability control, automatic headlamp unit, follow me headlamp unit, traction control, hill assist, anti-pinch power window driver side, retention and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, crash sensors, इंजन चेकिंग वार्निंग, ऑल 3-point ELR सीट बेल्ट्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। फाइनली बात करते हैं Hyundai Venue S वेरिएंट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। और S वेरिएंट में मिलते हैं आपको ड्यूल एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, डे नाइट IRBM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, प्रिटेस्टर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम,
साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर डिफॉगर टाइमर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प यूनिट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इंजन चेकिंग वार्निंग, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वर्सेस Hyundai Venue S वेरिएंट की कंपैरिजन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।